हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। एंड नाउ द लास्ट सब्सिडियरी बुक इज जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर ना ये सबको साथ में लेके चलने वाला बुक है। ये कहता है इसके पहले के सारे सब्सिडियरी बुक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है। दैट मीन्स पहले जितने भी सब्सिडियरी बुक्स हमने देखे वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो पाते वो सारे के सारे जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होते हैं। इट इज़ अ रेसिड्यूअरी बुक, अ बुक मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस which do not find place in special journals, that is subsidiary books, is known as journal proper. Thus transactions that cannot be recorded in any particular book are recorded in journal proper. In short, जिसका कोई नहीं होता उसका जर्नल प्रॉपर होता है। इसके पहले की किसी भी सब्सिडियरी बुक में जिन ट्रांजैक्शंस को जगह नहीं मिल पाई वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाएंगे। एग्जाम्पल, assets and other things except goods purchased on credit cannot be recorded in cash book or in purchase book, but these type of transactions are recorded in journal proper. आपने क्रेडिट पर कोई एसेट खरीदी, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है तो कैश बुक में नहीं जाएगा, परचेज बुक में तो सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड होंगे, तो बचा कौन? जर्नल प्रॉपर। स्पेसिमेन ऑफ जर्नल प्रॉपर: डेट, particulars, LF, debit amount, credit amount. It works same as our journal. एंट्रीज भी सेम जर्नल में जैसे की जाती है वैसे ही डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म में यहाँ पर एंट्रीज की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, परचेस्ड फर्नीचर वर्थ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिवेश। अब हमने दिवेश नाम के व्यक्ति से 1 लाख का फर्नीचर क्रेडिट पर खरीदा है, बाकी कहीं रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं होगा। हेंस एंट्री विल बी पास्ड इन जर्नल प्रॉपर। और जर्नल प्रॉपर में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? वी विल एंटर इट एज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू दिवेश अकाउंट ₹1 लाख, नरेशन, बीइंग परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। कुछ ट्रांजैक्शंस है जो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। Those are, first is opening entries. ओपनिंग एंट्रीज मतलब जब आप प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में आते हो तब आपको बैलेंसेस ट्रांसफर करने पड़ते हैं, कुछ एंट्रीज करनी पड़ती है। Those entries are recorded in journal proper. Second, adjustment entries. काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती या गलती से हम उस इंफॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं। दैट मीन्स फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड आउट करते वक्त कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में आती है जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर ऐसी एडजस्टमेंट्स करने के लिए जो एंट्रीज पास की जाती है वो भी जर्नल प्रॉपर में की जाती है। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काफ़ी सारी गलतियाँ पॉसिबल है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स और एज वी से इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे एरर्स, गलतियाँ होना एक्सपेक्टेड है, गलतियाँ होना पॉसिबल है। बट हम तो ये सुनते आ रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी करेक्ट, ट्रू एंड फेयर। तो अगर गलतियां हैं तो उन्हें सुधारना भी होगा। तो ऐसे मिस्टेक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में के मिस्टेक्स सुधारने के लिए, एरर्स सुधारने के लिए जो एंट्रीज पास की जाती है उन्हें कहा जाता है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। आपके स्टैंडर्ड 11 सिलेबस में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये एक स्पेशल चैप्टर है, वी विल लर्न देम देयर। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्रीज भी हम लोग जर्नल प्रॉपर में ही पास करेंगे। ट्रांसफर एंट्रीज, कुछ बैड डेट्स हो गए, कोई बैलेंसेस हम लोगों को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रखने हैं, राइट ऑफ कर देने हैं, तो ऐसी एंट्रीज जो हम बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, दोज एंट्रीज विल ऑल्सो भी पास्ड इन जर्नल प्रॉपर। एंड अदर एंट्रीज, इनके अलावा भी कुछ छूट गया है तो प्लीज जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करें। तो
दैट वाज आवर चैप्टर सब्सिडियरी बुक्स। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्दी वापस आऊँगी इंटरेस्टिंग नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।